नमस्कार दोस्तों पिछली बार के हिस्ट्री के वीडियो में हमने बात की थी मौर्यन एम्पायर के बारे में। उसमें हमने जाना था कि बृहदत्त जो कि मौर्यन एम्पायर के लास्ट शासक थे, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहदत्त के टाइम से ही इंडियन टेरिटरी पे इंडो ग्रीक लोगों के आक्रमण बढ़ गए थे। इंडो ग्रीक लोग, जिन्हें हम यवन के लोग भी बोलते हैं, ये आखिर थे कौन, कहाँ से आए थे, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अलेक्जेंडर थर्ड, जिन्हें हम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं, उनके मरने के बाद में जो ज़्यादातर टेरिटरी थी उस पर सेल्यूकस वन ने सेल्यूसिड एम्पायर की स्थापना की। सेल्यूकस वन जो कि अलेक्जेंडर थर्ड के जनरल थे और यहाँ पे अपने आप को एम्परर घोषित किया था। इस एम्पायर की अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो बैक्ट्रिया और पार्थिया आता है। बैक्ट्रिया जिसे आज के अफ़गानिस्तान में आता है और पार्थिया जो कि ईरान का पार्ट है। इन दो रीजन में कुछ टाइम पीरियड के बाद में रिबेलियन स्टार्ट हो गया था और बैक्ट्रिया को डियोडोटस सेकंड ने अपने आप को एक अलग राज्य घोषित किया और किंग अपने आप को घोषित कर दिया। डियोडोटस जो सेकंड थे, उनकी हत्या यूथिडेमस वन ने करके ग्रेको बैक्टीरिया एम्पायर की स्थापना की थी। उस टाइम पे जो सेल्यूसिड एम्पायर के किंग थे एंटियोकस थर्ड थे, उन्होंने यूथिडेमस वन को अपने राज्य में बुलाया, एम्पायर में बुलाया, पर यूथिडेमस वन ने अपने जो बेटे थे डिमेट्रियस वन को वहाँ पर भेजा। एंटियोकस थर्ड डिमेट्रियस वन से काफ़ी प्रभावित हुए और अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी और वो जो रीजन था बैक्ट्रिया, उसको एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी। कुछ टाइम पीरियड के बाद में यहाँ पे एक नए पर्सन यूक्रेटाइडिस वन आक्रमण करता है। यूक्रेटाइडिस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो बैक्टीरिया था उसी का ही एक कोई रिबेल लीडर होंगे, या फिर कुछ लोग, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जो उस टाइम पे सेल्यूसिड एम्पायर के जो किंग थे एंटियोकस फोर्थ, यूक्रेटाइडिस वन उनके ही कज़न थे और एंटियोकस फोर्थ ने उन्हें बैक्टीरिया का रीजन को दोबारा से कॉन्कर करने के लिए भेजा था। पर यूक्रेटाइडिस वन ने भी इस रीजन को अपने आप को सेल्यूसिड एम्पायर से अलग घोषित किया और अपने आप को किंग की मान्यता दी। यहाँ से हम देखते हैं कि हमें दो डायनेस्टीज़ देखने को मिलती हैं इस रीजन में, बैक्ट्रिया रीजन से होते हुए, क्योंकि जो उस टाइम पे जो पहले वाला किंगडम था यूथिडेमस वन का, उनके वंशज डिमेट्रियस सेकंड यहाँ पे किंग थे और वो भागकर इंडियन टेरिटरी में आ गए, मथुरा और पंजाब के ईस्टर्न पार्ट में राज्य अपना स्थापित किया। यहाँ से जैसे हमने बात किया कि दो डायनेस्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं, यूथिडेमस वन या फिर जिससे कभी कभी हम डिमेट्रियस भी बोलते हैं, और दूसरी यूक्रेटाइडिस। इन दोनों को हम इंडो ग्रीक्स बोलते हैं क्योंकि जो अगर सही मायनों में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन टेरिटरी पे कॉन्कर किया और उस पर अपना राज्य स्थापित किया। यूथिडेमस वन और डिमेट्रियस की जो हमें डायनेस्टी में सबसे फेमस शासक हमें देखने को मिलता है मिनांडर वन देखने को मिलता है, और हिस्टोरियन ये मानते हैं कि शायद इनकी जो किंगडम की जो एक्सटेंट रही होगी वो पाटलिपुत्र को भी उन्होंने कॉन्कर किया होगा, पर इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, तो कुछ भी सटीक तरीके से कहना इम्पॉसिबल है। पर उनके जो कॉइन्स हैं मिनांडर वन के, वो बड़ौबंदगा में मिले हैं और साथ ही साथ जो एक इंस्क्रिप्शन है वो हमें कौशाम्बी में मिला है। वहीं हम यूक्रेटाइडिस वन की अगर बात करें, दूसरा जो वंश है जिसको बैक्टीरिया में जिन्होंने बाद में कॉन्कर किया, उसमें जो उनके बेटे थे यूक्रेटाइडिस सेकंड, उन्होंने अपने फादर की हत्या करके, यूक्रेटाइडिस वन की हत्या करके अपने आप को राजा घोषित किया। और यूक्रेटाइडिस सेकंड की मृत्यु के बाद में यहाँ पे जो रीजन था बैक्टीरिया, वहाँ पे सिविल वॉर्स स्टार्ट हो गई, जिसका फ़ायदा सीथियंस ने उठाया, जिन्हें हम शक भी बोलते हैं। ये था इस टॉपिक के बारे में, इंडो ग्रीक लोगों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।